दोस्तों, आज की कहानी है नन्नन जी अब क्या जिंदगी भर हमारी साथी पर ही मूंग दलती रहोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू जाओ, अपना सामान बांध लो। 6वां महीना शुरू होती सास सुषमा जी अपनी बहू परी से बोली, माँ जी इस बार मैं मायके नहीं जाऊंगी। थोड़ा दबी जबान में बोली, क्या कहा तुमने? अब तुम मेरी माँ की बात काटो की टिकट हो गया। पिंकी 6 साल, सिंकी 3 साल और अपना सामान बांधो, निकलो यहाँ से। पति राजीव भी अपनी माँ के सुर में सुर मिलाते हुए बोला, सुनिए जी, पिंकी को यहीं रख लीजिए, उसका स्कूल खराब हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ मेरी बूढ़ी माँ क्या क्या देखेगी, इसीलिए ले जाओ उसे यहाँ से। वैसे भी छोटे बच्चों की कोई पढ़ाई मायने नहीं रखती और लड़की जाते पढ़कर क्या करेगी, कल को इसकी भी शादी कर दूंगा। राजीव बहुत रूखाई से बोला। प्रीत अनमन्य ढंग से अपना सामान बांधते हुए सोचने लगी। वही हुआ जिसकी पूरी उम्मीद थी। 10 साल पहले जब प्रीत की शादी राजीव से हुई तो अपने मन में कई सपने लेकर ससुराल की देरी पार की थी। सोचा था मायके में अपने सपनों को पंख नहीं दे पाई, मगर ससुराल में तो उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अब तो वह अपने घर आ चुकी है। बचपन से हर लड़की को यही सिखाया जाता है, मायका तुम्हारा घर नहीं। शादी के बाद जिस घर में तुम जाओगी वही घर तुम्हारा होगा, करना वही अपने सपने पूरे। ऐसा सुनाकर एक लड़की घर में बड़ी की जाती है। ससुराल आकर उसका सामना एक नई सच्चाई से हुआ। जिस घर में वो पली बड़ी, सारे काम सीखे, वही काम उसे इस नए घर में पूरी निपुणता से करने, वरना सास के ताने हर समय तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे कि अपने माँ बाप के घर से कुछ सीख कर नहीं आई। उसका आगे पढ़ने नौकरी करने का सपना शादी के चंद महीनों में ही धराशायी हो गया। वह घर में काम करने वाली, सबके मन का करने के बाद भी ताने सुनने वाली, पति के लिए भूख मिटाने वाली, वंश बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनकर रह गई। वो भी इतना आसान कहा था। जब वो पहली बार गर्भवती हुई तो 6ठे महीने में ये बोल मायके भेज दी गई कि पहली जबकि वहीं की जाती है। उसके बाद जब बेटी पैदा हुई, सुन ना सास ना पति उसे देखने आए ना लेने आए। साल भर तक अपने मायके में बेटी पिंकी को पाल पोस कर बड़ा किया। उसके बाद भाई द्वारा पहुंचा दी गई वापस ससुराल। अब जीवन और दूभर हो गया। काम पूरा कराया जाता, लड़की पैदा करने का ताना दिया जाता, खाने में रोटियां गिनी जाती, अब बच्ची के लिए दूध भी मुश्किल से मिलता है। ऐसे जीवन को ही अपनी नियति मान प्रीत फिर जुट गई हालातों से लड़ने में। जब दूसरी बेटी का समय आया तभी उसके साथ यही हुआ। अब लड़के की आस में तीसरा बच्चा पैदा होना जा रहा था। सास और पति अपनी जिम्मेदारी एक बार फिर प्रीत के मायके पर डालने को तैयार थे। मायके की हालत भी कहाँ थी। पिताजी दर्जी थे। प्रीत जब भी जाती वहाँ सूट ब्लाउज की सिलाई में उनका हाथ बटाती। पिंकी खोलकर अपनी जरूरत पूरा करने के लिए पैसे जुटाती थी। घर में भैया भाभी लोग भी समय समय पर शर्मसार करते रहते, बोलते शादी कर दी, अब क्या जिंदगी भर हमारी साथी पर भी मूंग दलती
की रहोगी। वो मजबूर थी, इसीलिए सब चुप साफ सुनती रहती। मगर अब की बार प्रीत कुछ फैसला लेकर निकली थी अपने ससुराल से मायके आकर। प्रीत दोनों बच्चों और सिलाई के काम के साथ अपनी पढ़ाई में जुट गई। प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म तो वह पहले ही भर चुकी थी, अब उसकी परीक्षा होनी थी। उसने हर चुनौती को पार कर परीक्षा देने में सफल हो गई। आप समझ ही सकते, गर्भवती स्त्री का एग्जाम सेंटर पर जाकर एग्जाम देना, वो भी अकेले, कितना मुश्किल होता होगा। मगर ये समय अपने आप को मजबूर बनाने का नहीं, मजबूत बनाने का था। परीक्षाएं खत्म होने के बाद अपने पिता के साथ सिलाई के काम में जुटी रही ताकि भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। एक दिन प्रीत को दर्द उठाने पर अस्पताल में पहुंची। अगले दिन उसने बेटे को जन्म दिया। ससुराल में जब लड़का होने की खबर लगी, वे लोग बेड़ बाजा लेकर अस्पताल पहुंच गए। सास सुषमा जी ने अपने पोते को छाती से लगा लिया और बोली, बहू जैसी सूटी हो, अपना सारा सामान बांध, तुम सीधे हमारे साथ चलोगी। मैं अब एक पल भी अपने पोते को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी। लड़का हो गया, सारी मनौतियां पूरी हो गई। जा राजीव, पूरे अस्पताल में मिठाई के डब्बे बांट। नहीं माँ जी, अब मैं आपके साथ उस घर में नहीं चलूंगी, क्योंकि आज मेरी भी एक मनौती पूरी हो गई है। एक बार उस नरक से निकलकर दोबारा कभी पलट कर नहीं जाऊंगी। राजीव बोला, क्या बकवास कर रही हो? अपने घर नहीं चलोगी तो कहाँ जाओगी? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मेरी नौकरी लग गई और पिंकी सिंह की दोनों का एडमिशन भी मैंने इसी शहर में करा दिया और मैं अब से अपने मायके में ही रहूंगी। आपको तलाक चाहिए तो वो भी दे दूंगी। अपनी बहू की बात सुन सुषमा जी बोली, अरे बेटा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। देख, आज तेरा परिवार पूरा हो गया, हमारा वंश बढ़ गया, तेरी नौकरी लग गई। अब तो हमारे घर में राजीव के साथ तू भी कमाने लगेगी, खूब तरक्की हो गई। अब तू पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़। तलाक को समाज अच्छा नहीं मानता, इसीलिए मुंह से ऐसी बात भी मत निकाल। सास समझ गई थी बात बिगड़े, उससे पहले संभालो, कहीं बहू और पोता हाथ से ना निकल जाए। अपनी कर्कशा सास के मुंह से इतनी मिर्ची से बातें सुन बोली, कौन सा समाज? तब कहाँ था ये समाज जब आप मुझ पर जुल्म करते, पति भोग की वस्तु समझता, लड़की होने पर ताना मारते, खर्चा बचाने के लिए साल के 6 महीने मायके में भेज देते, लड़की पैदा होने के बाद 1 साल तक लेने नहीं आए थे। अब बस नहीं सुनना समझना मुझे इस दोगले समाज की कोई बात। अब मैं अपनी दुनिया अपने हाथ से बनाऊंगी, जहाँ मैं और मेरी बेटियां अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी के आश्रय नहीं बैठेगी। जैसी राजीव ने प्रीत को मारने के लिए हाथ उठाया, पीछे से इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। पुलिस को देख राजीव के पसीने छूट गए, वह समझ गया बात उसके हाथ से फिसल चुकी। ऐसा लग रहा था बाहर दरवाजे पर बैंड बाजे, लड़का होने की खुशी में नहीं, खोखले समाज को जवाब देने की खुशी में।